इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग यानी जो सिर्फ भाग्य पर भरोसा करते हैं, वो कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, सनातन वचन चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए कर्म और भाग्य को समझने के लिए पुराणों में बताई गई इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किए और श्री हरि विष्णु से बोले, हे प्रभु, अब पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को अब कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, और जो लोग पाप कर रहे हैं उनका सब भला हो रहा है, उनके मजे ही मजे हैं। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है नारद, जो कुछ भी हो रहा है सब नीति के कारण हो रहा है। नारद बोले, प्रभु, यह सब तो मैं पृथ्वी लोक पर देख कर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। श्री विष्णु भगवान ने कहा, नारद, ऐसी कोई घटना बताओ जो तुमने देखा हो। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं पृथ्वी लोक के एक जंगल से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था। वह चोर उस गाय को फंसा हुआ देखकर भी रुका नहीं, बल्कि वह उस गाय पर पैर रखकर दलदल लंघकर आगे निकल गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब उस चोर को आगे जाकर एक पैसे से भरा हुआ बैग मिला। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को दलदल में फंसा हुआ देख उसे बचाने की पूरी कोशिश की। साधु ने अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा साधु उस गाय को बचाने के बाद जब कुछ आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। हे प्रभु, अब आप ही बताइए यह कौन सा न्याय है। देवर्षि नारद की पूरी बात सुनने के बाद श्री हरि बोले, यह तो सही ही हुआ नारद। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो पहले से ही एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे कुछ पैसे ही मिले। नारद बोले, परंतु प्रभु, उस बेचारे साधु ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर गड्ढे में गिरकर उसकी मृत्यु क्यों हुई। तब श्री भगवान ने नारद को समझाया, नारद, उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में इस समय बहुत ही कष्टदायक मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, जिससे उसे मृत्यु के समय बहुत ही कम दर्द का एहसास हुआ और वह स्वर्ग का भागी बना। अब नारद जी संतुष्ट थे। इसलिए इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।